बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है आज, कौन बताएगा? आज क्या है जी? पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। हाँ, तो माघ पूर्णिमा तो है, लेकिन कुछ विशेष दिन नरोत्तम दास ठाकुर का क्या है? वर्षी बर्थडे, आविर्भाव दिवस। नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, बहुत पवित्र दिन है। और भी एक उत्सव है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस लिखा है। और क्या लिखा है, कौन बताएगा? श्री कृष्ण मधुर उत्सव। क्या? श्री कृष्ण मधुर उत्सव। आज श्री कृष्ण मधुर उत्सव है। मधुर उत्सव का मतलब क्या है? मधुर, भगवान की कुछ मधुर लीला हुई। मधुर लीला होती है भगवान की, तो किसके साथ होती है? राधा रानी और गोपियों के साथ। 5 प्रकार के रसों में से सबसे ऊंचा रस माधुर्य रस, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो माधुर्य भाव श्री कृष्ण के प्रति कुछ भक्तों का माधुर्य भाव होता है, माधुर्य प्रेम, है ना। तो वो जो है किस प्रकार का होता है माधुर्य? एक तो स्वकीय माधुर्य, दूसरा परकीय माधुर्य। परकीय माधुर्य प्रेम ब्रज की गोपियों में, राधा रानी में प्राप्त होता है। और स्वकीय माधुर्य प्रेम द्वारका की जो रानियां हैं उनमें प्राप्त होता है। तो भगवान जो है आज के दिन क्या करते हैं? गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ मधुर उत्सव करते हैं। इस दिन एक विशेष घटना हुई थी जिससे संकेत मिलता है कि भगवान ने आज के दिन क्या लीला की। एक कैलेंडर मुझे मिला था जिसमें 12 पेज थे। 12 शीटर होता है ना कैलेंडर, प्रत्येक महीने का एक शीट होती है, 12 शीटर था। तो प्रत्येक शीट में राधा रानी के साथ श्री कृष्ण अलग अलग मुद्राओं में नृत्य कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा वो जो है दिव्य लगा। प्रत्येक महीने का जो कैलेंडर था, तो राधा रानी का जो है बहुत सुंदर कृष्ण के साथ में चित्र है, नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग मुद्राओं में नृत्य कर रहे हैं। तो छावला के स्थान में एक आदि लीला देवी रहती हैं, तो उनके पास जो है कुछ विशेष कला है जिसमें कि वो रंग भी भरती हैं और कुछ जो है चित्रों का जो है विशेष काम करती हैं। तो उनको मैंने वो कैलेंडर दिया। मैंने कहा कि 12 के 12 जो है राधा कृष्ण के जो ये चित्र हैं, इनको एक ही फ्रेम में आप जो है बढ़िया से इनको जो है सजाओ, है ना। तो वो जो है काफ़ी दिन लगे उनको इस कार्य को करने में। तो एक फ्रेम के अंदर जो है 12 के 12 राधा कृष्ण के ही जो है वो अलग अलग जो है मुद्राओं में चित्र थे। तो काफ़ी दिनों के बाद जब उन्होंने भिजवाया वो फ्रेम, तो उस दिन आज का ही दिन था, श्री कृष्ण मधुर उत्सव का। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि भगवान ने आज के दिन जो है विशेष रूप से राधा रानी के साथ मधुर लीलाएँ की। तो ये जो है विशेष दिन है। और नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम उनके बारे में सुनेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ये राजा के पुत्र थे। क्या थे? राजा के पुत्र थे, है ना। सोचिए, राजा का पुत्र है भी जो है मतलब ऐसे विरक्त हो जाए, बिल्कुल घर छोड़ दे, महल छोड़ दे, विरक्त हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये राजा के पुत्र थे और महापुरुष के समस्त शारीरिक लक्षणों से सुशोभित थे। इनके शरीर में महापुरुष के सभी लक्षण थे। महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं? जैसे नाभि गहरी, नाभि कैसी होती है? गहरी,
है ना। और जो भुजाएं होती हैं घुटनों तक लटकती हैं। अगर आप खड़े हो जाए तो आपकी जो भुजा है वो घुटनों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो महापुरुष होते हैं तो उनकी जो है भुजा घुटनों तक पहुंचती है ना। ऐसे बैठे हैं तो आप घुटनों से भी आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। या अगर सीधे खड़े हो जाएं तो नीचे की तरफ हाथ जाएगा तो घुटनों तक हाथ नहीं जाएगा। तो महापुरुष के जो है ऐसे लक्षण, चौड़ी छाती, ललाट ऊंचा, नासिका उन्नत, ये सब जो है लक्षण महापुरुष के होते हैं। तो सभी महापुरुष के लक्षण इनके शरीर में थे। भुजाएं लंबी थी, नाभि गहरी थी, और कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे। पाठशाला में श्रुतिधर थे। श्रुतिधर किसे कहते हैं? श्रुति का मतलब है कानों से सुना, और धर्म माने धारण कर ले। कानों से जो सुना वो धारण कर लेता है, उसको श्रुतिधर बोलते हैं। यानी एक बार सुना और याद हो जाए। तो पाठशाला में ये श्रुतिधर थे, एक बार सुना तो याद कर लिया, है ना। मतलब लिखने पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो श्रुतिधर होते हैं, उनको जो है पेन और जो है कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं, सुन करके ही याद हो जाता है। तो श्रुतिधर थे, एक बार सुनकर ही कंठस्थ कर लेते थे। यद्यपि शीघ्र ही संस्कृत के विद्वान हो गए, परंतु श्री कृष्ण की सेवा हेतु लालायित थे और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आजीवन कैसे रहे? आजीवन ब्रह्मचारी रहे, है ना। और भगवान चैतन्य की कृपा से इन्होंने विरक्त होकर के अपने समृद्ध परिवार का त्याग कर दिया। सोचिए, एक राजा का पुत्र और अकेला पुत्र, राजा का इकलौता पुत्र है, लेकिन अगर गौर निताई की कृपा हो जाए तो जो है छूट सकता है इस बंधन से। नहीं तो राजा के जो है महल में सब प्रकार के भोग होते हैं, और भोगों के बीच में कोई व्यक्ति बंध जाए तो छूट नहीं सकता। लेकिन गौर निताई की कृपा हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि राजा के पुत्र होकर के भी क्या हो गए, इन्होंने समृद्ध परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन भाग गए, है ना। इन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली और श्री जीव गोस्वामी से गौड़ी दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली, तो जब लोकनाथ गोस्वामी के पास ये आए और प्रार्थना की कि मुझे आप अपना शिष्य बनाइए, तो लोकनाथ गोस्वामी एक ऐसे महात्मा थे जो कि शिष्य बनाते नहीं थे किसी को, है ना। वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। उनके अंदर इतनी विनम्रता थी कि वे जो है किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। वो सोचते थे कि मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ। लेकिन नरोत्तम दास जो है ये राजा के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने भी मन में ठान लिया कि मैं इनको ही गुरु बनाऊंगा। आप सोचिए कि कैसे, किस विधि से इन्होंने उनको जो है गुरु बनाया। तो इस बड़ी समझने वाली बात है ना। तो क्या करते थे, छिप करके लोकनाथ गोस्वामी जो है निर्जन स्थान में रहते थे, जहाँ उनकी कुटिया थी, निर्जन स्थान में कुटिया थी। तो सवेरे सवेरे जाते थे शौच करने के लिए, मल त्यागने के लिए। तो ये क्या करते थे कि वो उस स्थान को खूब साफ कर देते थे, बढ़िया साफ कर देते थे, और जो है पानी और मिट्टी शौच के लिए जो आवश्यक होती है वो सब रख देते थे। तो 1 साल तक ऐसा किया। सोचिए, राजा का लड़का होकर के भी एक साधु के जो है मल को साफ करते रहे। एक साधु का जो है जो स्थान था, मल त्यागने का स्थान था, उसको साफ कर देते रोज़। और लोकनाथ गोस्वामी जो है बड़े चकित थे कि कौन सफाई करता है, ये तो बड़ा नीच कर्म है, बड़ा नीच कर्म है। लेकिन वो गुरु बनाना चाहते थे, इसलिए उनका जो है ये कार्य करते रहे।
तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी को जो है बड़ी जिज्ञासा हुई कि कौन करता है। तो एक बार जो है वो छिप करके बैठ गए देखने के लिए कि कौन आता है, मेरे शौच के स्थान को साफ करता है। तो देखा कि ये नरोत्तम दास राजा का लड़का हो करके इतना जो है कार्य करता है। तो इतना जो है इनकी विनम्रता देख करके फिर लोकनाथ गोस्वामी ने इनको ही शिष्य बनाया। अब सोचिए, लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन में केवल एक ही शिष्य बनाया, और किसको बनाया? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास को ही शिष्य बनाया और किसी को शिष्य नहीं बनाया। तो नरोत्तम दास ने जो है एक भजन लिखा है जो कि हम लोग रोज़ गाते हैं गुरु पूजा के समय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंदो मई सावधान मते। ये जो गुरु वंदना का जो गीत है ये प्रभुपाद की गुरु पूजा के समय गाया जाता है रोज़। ये नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है। तो ये जो भजन है ये इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु के लिए लिखा था, अपने गुरु के लिए लिखा था, है ना। और उसमें एक पंक्ति थी, लोकनाथ लोकेरा जीवना, लोकनाथ लोकेरा जीवना। तो लोकनाथ अपने गुरु का नाम उसमें डाला कि लोकनाथ है हमारे गुरु, और लोकेरा जीवना यानी सबके जीवन है, सब लोगों के जीवन है लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन जब हम लोग गाते हैं तो ये जो है भजन अपने गुरु के लिए भी, अपने गुरु को भी लोकनाथ कह सकते हैं। कोई भी शिष्य अपने गुरु को लोकनाथ कह सकता है। लोक का मतलब है शिष्य लोग, और नाथ माने स्वामी, अपने शिष्यों के स्वामी। तो कोई भी गुरु जो है लोकनाथ माना जा सकता है ना। लेकिन इन्होंने जब भजन लिखा था तो अपने गुरु के लिए भजन लिखा था, लोकनाथ लोकेरा जीवना, है ना। तो इसमें बताया गया है कि इन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की और जीव गोस्वामी से गौड़ी दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, है ना। तो हमारे जीवन में दो गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, दूसरे शिक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु के द्वारा हमें हरे नाम मंत्र का जो है नियम प्राप्त होता है, वो दीक्षा कहलाता है। अभी तो दीक्षा के लिए भी कम से कम 2 साल आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, एकादशी का व्रत करो, कम से कम 2 साल तक, तब कहीं आपका नाम उसमें आएगा। फिर और भी कई परीक्षाएं होंगी, दीक्षा होती है, तो वो दीक्षा गुरु हमें प्राप्त होते हैं। तो एक ये नया जन्म होता है दीक्षा के रूप में जब दीक्षा प्राप्त होती है। लेकिन दूसरा होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो है वो हमें आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। हमारे जो संशय हैं उनको दूर करते हैं। तो शिक्षा गुरु का जो है बड़ा महत्व होता है। दीक्षा गुरु का महत्व होता है, एक नया जन्म होता है और आपको जो है उसमें वचन देना होता है कि आप पूरे जीवन भर 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे। तो ये एक नया जन्म होता है दीक्षा के रूप में। और शिक्षा गुरु के द्वारा हमें अपने भक्ति के मार्ग में समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। तो शिक्षा का भी जो है बहुत महत्व है। तो इनके दीक्षा गुरु नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा गुरु कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी। और शिक्षा गुरु कौन थे? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी शिक्षा गुरु थे, है ना। यहाँ बताया गया है कि जीव गोस्वामी से गौड़ी दर्शन की शिक्षा ली। जब इन्होंने नवद्वीप धाम में आगमन किया, समस्त भक्तों ने इनसे गोस्वामियों के स्वास्थ्य और वृंदावन में उनकी गतिविधियों के विषय में पूछा। वृंदावन के समाचार सुनने को उत्सुक थे। गौड़ मंडल में गौरांग की समस्त लीला स्थलियों का दर्शन करने के पश्चात नरोत्तम दास ने जगन्नाथपुरी में भी
यही किया। इसके बाद वे भक्तगण हैं और चैतन्य के लीला स्थलों के दर्शन करने के लिए शांतिपुर में गए, श्रीखंड में गए, कंटक नगर में गए, एक चक्र ग्राम में, खेतुरी ग्राम में गए। नरोत्तम दास का जन्म हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु संसार को छोड़ के चले गए। नरोत्तम दास का जन्म तब हुआ था। नरोत्तम दास का जो जन्म हुआ था, है ना, तो भगवान चैतन्य विशेष रूप से नरोत्तम दास के लिए अपना प्रेम छोड़ के गए थे। आप सोचिए नरोत्तम दास ठाकुर का कितना महत्व है कि भगवान चैतन्य जिस समय खेतुरी ग्राम में आए थे और पद्मा नदी को देखा था, तो उस समय भगवान चैतन्य जो है बार बार नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे थे। अब नरोत्तम दास का जन्म तो होगा 50 साल के बाद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे थे। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप नरोत्तम नाम किसका बोल रहे हैं, कौन है नरोत्तम आप पुकार रहे हैं नरोत्तम नरोत्तम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नरोत्तम दास जो है जब जन्म लेंगे तो उनके लिए मैं पहले से ही कृष्ण प्रेम पद्मा नदी को जो है दे रहा हूँ, सुरक्षित रूप में दे रहा हूँ। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि पद्मा नदी को कहते हैं, पद्मा नदी को आदेश देते हैं कि हे पद्मा, तुम जो है ये कृष्ण प्रेम अपने जल में सुरक्षित रखो। जब नरोत्तम आएंगे तो उनको ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर देना। ऐसा कहकर के भगवान चैतन्य ने अपना जो वस्त्र की गांठ खोल दी, अपने वस्त्र की गांठ खोल दी और वो जो है कृष्ण प्रेम पद्मा नदी को प्राप्त हो गया। और जब पद्मा नदी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो पानी जो है बहुत तेज़ी से उछलने लगा। और भगवान कहते हैं कि जब नरोत्तम आएंगे तुम्हारे पास तो तुम उनको ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर देना। तो पद्मा नदी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, नरोत्तम नाम के तो बहुत से व्यक्ति होते हैं, मैं किस नरोत्तम को दूँ, है ना। नरोत्तम तो ऐसा सामान्य नाम है, कई लोगों के नाम नरोत्तम होते हैं। तो पद्मा नदी ने पूछा कि कई लोग नरोत्तम नाम के आएंगे मेरे जल में, तो कौन से नरोत्तम को मैं ये कृष्ण प्रेम प्रदान करूं। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि उस नरोत्तम को तुम ये कृष्ण प्रेम प्रदान करना कि जब वो आपके निकट आएगा तो तुम्हारा पानी उसी प्रकार उछलने लगेगा जैसे अभी उछल रहा है। तो जब मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा हूँ तो पानी उछलने लगा, तो उसी प्रकार से जब नरोत्तम आएंगे तो तुम्हारा पानी उछलने लगेगा, तो तुम समझ लेना कि ये नरोत्तम है, इसको कृष्ण प्रेम प्रदान करो। और फिर वो उसी खेतुरी गांव में नरोत्तम दास का जन्म हुआ, है ना। और जब वो 12 साल के हुए तो भगवान नित्यानंद भी नित्य लीला में प्रवेश हो चुके, चैतन्य महाप्रभु भी नित्य लीला में प्रवेश कर चुके, तो पृथ्वी छोड़ करके चले गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको सपना दिया, सोते समय सपना दिया नित्यानंद प्रभु ने कि हे नरोत्तम, आज तुम जो है सवेरे उठ करके पद्मा नदी में जाना, भगवान चैतन्य ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति वहाँ सुरक्षित रखी है। ये जैसे किसी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, सुरक्षित रहेगा और दूसरा व्यक्ति आकर के निकाल लेगा बैंक से। आप किसी को अगर अधिकृत करते हैं तो व्यक्ति पैसा निकाल लेगा, बैंक में। तो इसी प्रकार से पद्मा नदी जो है भगवान चैतन्य का बैंक है, और बैंक में जो है बहुत बड़ा धन भगवान ने जमा किया। वो कौन सा धन था? कृष्ण प्रेम का धन जमा किया था। और नरोत्तम को जो है देना है और किसी को नहीं देना, सोचिए, केवल नरोत्तम को देना।
और वो कृष्ण प्रेम जो है उसी स्थान में जहाँ भगवान चैतन्य ने नदी को दिया था, उसी स्थान में जो है वो नरोत्तम को मिलने वाला है। आप सोचिए भगवान की कैसे अद्भुत चरित्र हैं, हम सोच भी नहीं सकते। नदी में जो है पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, पानी हमेशा चलता रहता है, पानी हमेशा बदलता रहता है। लेकिन भगवान चैतन्य ने जो कृष्ण प्रेम दिया था नदी को, वो कृष्ण प्रेम वहीं पर ही रहेगा। नदी न पानी बहता रहेगा, ये कृष्ण प्रेम वहीं रहेगा जहाँ भगवान चैतन्य ने दिया है। जैसे वो खिड़की होती ना, किसी बैंक में आप जमा करते तो किसी खिड़की में ही तो आप पैसा जमा करते हो, तो वो खिड़की वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो पद्मा नदी की जो है बैंक की वो खिड़की जैसा था कि भगवान ने कृष्ण प्रेम दे दिया। इसी खिड़की से नरोत्तम को कृष्ण प्रेम प्राप्त होना है। और जब नरोत्तम आए वहाँ उस स्थान में, तो पद्मा नदी का जो जल है वो उछलने लगा, और पद्मा नदी जो है संभाल नहीं पा रही, इतना पानी उछल रहा है। तो पद्मा नदी समझ गई कि ये नरोत्तम है जिनको भगवान चैतन्य ने कहा था कि इनको कृष्ण प्रेम देना। तो जैसे ही कृष्ण प्रेम जो है नरोत्तम को प्राप्त हुआ तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि इनका जो शरीर था ये सांवले रंग का था, और वो एकदम सोने जैसा शरीर हो गया, कोई पहचान नहीं सकता। ऐसा कभी होता है? किसी का शरीर जो है अगर सांवले रंग का है, एकदम से सोने जैसा गोरा हो जाए। वो कृष्ण प्रेम जैसे प्राप्त हुआ नरोत्तम को, तो सांवले से जो है इनका रंग एकदम सोने जैसा गौर पीत वर्ण हो गया। और चूँकि कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था, इसलिए जो है वो प्रेम के आंसू लगातार बह रहे हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। जब प्रेम प्राप्त होता है तो नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, तो नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है प्रेम, और जो कंठ है वो गदगद हो जाता है, कंठ से वाणी अवरुद्ध हो जाती है। वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निश्चितम बबू, और शरीर पूरा पुलकायवान हो जाता है, शरीर में रोमांच होता है। तो प्रेम के जो है लक्षण इनके अंदर आ गए। और जब उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, अब पद्मा नदी से जब अपने घर आए, महल में आए, तो माता भी पहचान नहीं पाई, माता भी पहचान नहीं पाई। कैसे पहचानेगी? उनका पुत्र तो सांवले रंग का था, ये तो एकदम सोने जैसा एकदम गोरा है, कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन फिर जब सबको पता चला कि पद्मा नदी में जो है भगवान चैतन्य का दिया हुआ कृष्ण प्रेम इनको जो है प्राप्त हुआ है, तो अपने राजमहल में रहते हुए भी ये जो है इनका मन राजा के जो है भोगों में, राजा के जो है जितना भी सब है भोग ऐश्वर्य है, मन नहीं लगता था। और फिर कैसे जो है किसी प्रकार से घर से भाग करके वृंदावन आ गए नरोत्तम। तो ऐसे घर से भागना पड़ता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ऐसे ही है। कई लोग जो है घर से भाग करके आते हैं। घर वालों को तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट जो है प्रारंभ में विष की तरह होता है और परिणाम में अमृत की तरह होता है। क्योंकि जिस परिवार को छोड़ करके कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में आ जाए, तो उस परिवार का जो है फिर पूरे परिवार का ही उद्धार होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, पूरा कुल पवित्र हो जाता है और माता कृतार्थ हो जाती है ना। तो नरोत्तम दास जो है इस प्रकार घर को छोड़ करके जो है वृंदावन आ गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने जो है खेतड़ी में एक बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन किया था, बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन किया था। क्या किया था?
महोत्सव, बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन किया था, है ना। चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आविर्भाव दिवस के सम्मान में ये पहला गौर पूर्णिमा का उत्सव था। गौर पूर्णिमा का उत्सव तो अब जो है मनाया जाता है और काफ़ी बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मायापुर में गौर पूर्णिमा का उत्सव बहुत बड़ा मनाया जाता है, क्योंकि मायापुर में भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था। लेकिन इस्कॉन के जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है ना। लेकिन इन्होंने सबसे पहले मनाया था गौर पूर्णिमा का उत्सव। भगवान चैतन्य का जब तिरुभाव हुआ, भगवान चैतन्य अपनी लीला में चले गए, है ना, तो कोई भक्त जो है उनका जो है जन्मदिन नहीं मनाता था, उनके विरह का अनुभव करते थे। भक्त लोग अपने उनके विरह का अनुभव करते थे। लेकिन सबसे पहले जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया, है ना। और इस उत्सव में उन्होंने क्या किया था, है ना, इस उत्सव में इन्होंने ये खेतुड़ी ग्राम में एक गांव है, खेतुड़ी ग्राम है, उस गांव में भगवान गौर महाप्रभु के जो है सब भक्तों को बुलाया था। अब गौरांग महाप्रभु के भक्त जो जगन्नाथपुरी में भी बहुत से थे, और मायापुर नवद्वीप में बहुत थे, और वृंदावन में भी बहुत थे, है ना, शांतिपुर में भी बहुत थे। ऐसे बहुत से स्थानों में चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। इन्होंने सब भक्तों को जो है खेतुड़ी ग्राम में एकत्रित किया था। और उन दिनों निमंत्रण देना आसान नहीं था, निमंत्रण देना आसान नहीं था। आजकल तो बहुत आसानी से डाक विभाग के द्वारा निमंत्रण पत्र भेज दिए जाते हैं, और आजकल तो मोबाइल के द्वारा, है ना, मैसेज भेज दिए जाते हैं निमंत्रण के, तो आजकल तो बहुत आसान है। लेकिन उन दिनों डाक विभाग भी नहीं था, इसलिए उन्होंने खेतुड़ी ग्राम से कितने कितने लोगों को जगन्नाथपुरी भेजा, और मायापुर धाम में भेजा, वृंदावन धाम में भेजा, कहाँ कहाँ भेजा निमंत्रण देने के लिए। और पैदल जाना होता था, उन दिनों पैदल जाना होता था। रास्ते ऐसे कठिन रास्ते थे कि बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती। तो खेतुड़ी ग्राम से अगर जगन्नाथपुरी कोई जाएगा तो उसको कितने दिन लग जाएंगे पैदल जाने में, और कोई खेतुड़ी ग्राम से वृंदावन जाएगा तो उसको कितने दिन लगेंगे पैदल जाने में। तो कितने दिन पहले से इन्होंने तैयारी की थी कि सब भक्तों को जो है खेतुड़ी ग्राम में एकत्रित किया जाए। उनके रहने की सुविधा, सब भक्तों के रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, है ना। आजकल तो सब पहले से गेस्ट हाउस बने रहते हैं, और समय तो उन्होंने जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने कितना व्यवस्था की सब वैष्णवों के रहने की, उनके स्वागत की, उनके भोजन की, है ना। खेतुड़ी का महोत्सव, खेतुड़ी महोत्सव गौर पूर्णिमा का, तो खेतुड़ी महोत्सव में है जब इन्होंने कीर्तन आरंभ किया था, नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन आरंभ किया था। इनकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। इन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत से गीत लिखे हैं, और जब गाते थे तो बहुत मधुर आवाज़ होती थी। तो जब कीर्तन शुरू किया तो उनके कीर्तन से पूरा आकाश गूंज गया, ऐसा कीर्तन किया। अभी आजकल तो माइक पर आवाज़ गूंजती है, तो बड़ा अच्छा ये सुविधा है, माइक की बड़ी सुविधा है कि मैं बोल रहा हूँ तो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। अगर माइक ना हो तो मेरी आवाज़ कितनी दूर नहीं जाएगी। और समय तो माइक नहीं था, बिना माइक के इन्होंने कीर्तन किया, और कितनी तेज़ आवाज़ में कीर्तन किया कि पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। और भक्तों के नेत्रों से आंसू आने लगे। कीर्तन में इतना है प्रेम प्रभाव था कि भक्तों की आंखों से आंसू आने लगे। उस कीर्तन में भगवान चैतन्य और उनके पार्षद सब प्रकट हो गए। देखो, जो शरीर छोड़ चुके हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो है जितने संगी थे
जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, है ना, तो कितने भक्त थे जो शरीर छोड़ चुके थे। लेकिन इनके कीर्तन में क्या हुआ, इतना कीर्तन की शक्ति बढ़ गई कि भगवान चैतन्य उसमें प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए। हरि बोल। सोचिए क्या अद्भुत दृश्य था। भगवान चैतन्य साक्षात उस कीर्तन में प्रकट हो गए और नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो खेतुई महोत्सव जो है इतना दिव्य उत्सव था। तो इनका जो है उस समय यद्यपि महाप्रभु कई साल पहले इस जगत से प्रयाण कर चुके थे, अनेक भक्तों ने महाप्रभु के दर्शन किए, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है बहुत से भजन लिखे हैं, गुरु के ऊपर भजन लिखे हैं और वैष्णवों के ऊपर भजन लिखे हैं, भक्ति के ऊपर भजन लिखे हैं, 6 गोस्वामियों के ऊपर भजन लिखे हैं और गौर नित्यानंद के महिमा में भजन लिखे हैं, राधा कृष्ण की महिमा में भजन लिखे हैं। सरल बंगाली भाषा में रचना की है, लेकिन इनमें जो है शास्त्रीय सिद्धांत है। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हैं वो वेदों के वाक्य हैं। उन्होंने भजन में जो शब्द दे दिए हैं वो कैसे हैं, वेद वाक्य की तरह प्रामाणिक माने जाते हैं। ऐसे प्रामाणिक आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो प्रभुपाद अक्सर इनके भजन गाते थे, है ना, और वैदिक शास्त्रों से अभिन्न मानते हुए प्रवचनों में उद्धरण देते थे, है ना। इनकी 2 पुस्तकें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एक पुस्तक का नाम है प्रार्थना और दूसरी पुस्तक का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका, है। 2 पुस्तकें विशेष प्रसिद्ध हैं। पहली पुस्तक का नाम क्या है, क्या नाम, प्रार्थना। पहली पुस्तक का नाम प्रार्थना और दूसरी पुस्तक का नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका, है ना। ये 2 पुस्तकें विशेष हैं, है ना। जैसे एक भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, बड़ा मधुर है। ये जो है बड़ा मधुर भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, है ना। जीवन मरण गति आर नाही मोर। जीवन में और मरण में, चाहे जीऊँ चाहे मरूँ, वही मेरी गति। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, है ना। तो ये जो है उनका जो है भजन है ना। और ये जो है भगवान की नित्य लीला में चंपक मंजरी है। कौन सी मंजरी है, चंपक मंजरी। भगवान के नित्य लीला में गोलोक धाम में जो है राधा की सेवा करने वाली मंजरियाँ होती हैं। मंजरियाँ जो होती हैं वो केवल राधा रानी की सेवा में रहती हैं, उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं। इसलिए कृष्ण के सबसे ज़्यादा वही प्रिय हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की आत्मा है। तो कृष्ण को जो है मंजरियाँ सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो ये चंपक मंजरी हैं, है ना। इनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में है ना। तो इनके संबंध में कुछ लीलाएं घटना हुई हैं, लीलाओं की घटना हुई है, तो मैं आपको सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिए, है ना। एक घटना हुई थी 17 सितंबर 2016 को। कौन सी तारीख है, 17 सितंबर 2016 को ये घटना हुई। आज के दिवस पर सायं के समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मुझसे कहा, ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु बैठे हैं, तो आज के दिवस पर सायं के समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु जी पहले के समय में लोगों को पत्र भेजने पड़ते थे, परंतु आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा बड़ी आसानी से संदेश भेज दिया जाता है। इन्होंने ऐसा बोला मुझसे। क्या बोला कि पहले के समय में लोगों को पत्र भेजने पड़ते थे, है ना। एक व्यक्ति पत्र लेकर के जाता था, पैदल चलना पड़ता था बहुत दूर, पत्र भेजने पड़ते थे, परंतु आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा अत्यंत आसानी से संदेश भेज दिया जाता है। ये बात तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मुझसे कही। परंतु रात्रि के समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई।
कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने जिस समय अपने लैपटॉप के अंदर से मेरी आवाज़ में किसी अज्ञात बिंदु से प्रवचन चालू किया। अब रात में इन्होंने लैपटॉप खोला अपना, तो मेरे कोई भी प्रवचन किसी बीच की बिंदु से चालू किया। बहुत से प्रवचन थे मेरे लैपटॉप में, तो इन्होंने लैपटॉप में मेरे प्रवचन में से कोई भी एक प्रवचन और बीच के बिंदु से चालू किया। तो उस समय मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में ये शब्द निकले, खेतुरी उत्सव का आयोजन करते समय श्री नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत परिश्रम करना पड़ा। कितना आश्चर्य है, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण पत्र भिजवाए और कितने कितने लोगों को जो है नियुक्त किया कि इस गांव में जाओ, वहाँ ये भक्त रहते हैं, उनको निमंत्रण देना है। और एक एक व्यक्ति जो है एक एक घर में जा रहा है। तो ऐसे हजारों हजारों जो है लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे, और निमंत्रण पत्र भी हाथ से लिखे जाते थे। आजकल तो छपाई में लाखों निमंत्रण पत्र एक बार चल जाते हैं, सब निमंत्रण पत्र हाथ से लिखने पड़ते हैं। तो एक एक निमंत्रण पत्र हाथ से लिखना और फिर भिजवाना, एक एक व्यक्ति को निमंत्रण पत्र भिजवाना। तो ये बात जो है निकली मेरी आवाज़ में। उन दिनों डाक विभाग नहीं था कि डाक के द्वारा पत्र भेज दिए जाते, अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने दूर के अनेक स्थानों पर रहने वाले वैष्णवों को आमंत्रित करने के लिए पैदल आदमियों को भेजा। उन दिनों बसें या रेलगाड़ियां भी नहीं चलती थीं, अतः पैदल ही जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त छपाई भी नहीं होती थी, अतः पत्रों की अनेक प्रतियाँ लिखने के लिए हाथ से बार बार वही लिखना पड़ता था, है ना। ये प्रवचन से निकला ये बात, कितना आश्चर्य है ना। परंतु आज की टेक्नोलॉजी में एक ही बार लिखने पर अनेक प्रतियां तैयार हो जाती हैं, एक ही मिनट में संदेश दूर दूर तक के स्थानों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये शब्द तो मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में निकले। परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने सायं के समय मुझसे जो बात कही थी, वही बात रात्रि के समय मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में विस्तार पूर्वक निकली। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के द्वारा शाम के समय कुछ बात कहने और रात्रि के समय मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में विस्तार पूर्वक वही बात निकलने की ऐसे अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब दूसरी घटना है, यह 5 नवंबर 2016, कितनी तारीख? 5 नवंबर 2016 को मैं जिस समय अपने संगियों के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर रथ यात्रा से ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में वापस आया। इस दिन रथ यात्रा का दिन था। रथ यात्रा से जब मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में वापस आया, उस समय गाड़ी में लगी हुई मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में ये शब्द निकले। श्री चैतन्य ने पद्मा नदी के तट पर जाकर कहा कि हे पद्मा, मैं तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम धरोहर के रूप में सौंप रहा हूँ, और जिस समय तुम्हारे तट पर नरोत्तम आएंगे उस समय तुम उन्हें ये कृष्ण प्रेम सौंप देना। ये शब्द तो मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में निकले, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि उस समय गाड़ी से उतरते हुए श्रीमान रमेश ने मुझसे कहा, प्रभु जी, हमारे कुल की रीति है कि आज के दिवस पर मुझे यमुना जी के तट पर कुछ पूजा करने के लिए जाना है। तो ये बात तो श्रीमान नरेश ने मुझसे कही, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मशीन के अंदर से मेरी आवाज़ में श्री चैतन्य की पद्मा नदी के तट पर आने की बात निकली और फिर नरोत्तम की पद्मा नदी के तट पर आने की बात निकली, ठीक उसी समय श्रीमान रमेश ने अपनी बात बताई कि उन्हें यमुना जी के तट पर जाना है। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए श्री चैतन्य तथा नरोत्तम का पद्मा नदी के तट पर आने और श्रीमान रमेश का यमुना नदी के तट पर जाने के ऐसे अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब ये घटना है दिनांक 22 नवंबर 2016। कितनी तारीख? 22 नवंबर 2016।
आज के दिवस पर प्रेम प्रिया देवी मेरे दर्शन के लिए कमरे में आई। उस समय बातों बातों में प्रेम प्रिया देवी ने मुझसे कहा, प्रभु जी मेरे पास श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार नामक पुस्तक का प्रथम खंड तो है, परंतु इस पुस्तक का द्वितीय खंड मैंने किसी भक्त को दे दिया है, अतः द्वितीय खंड मेरे पास नहीं है। ये कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार ऐसे कई खंडों में किताब छपी हैं। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो श्री कृष्ण ने अपने जो है कृपा पूर्वक ऐसे घटनाओं का योग बनाया। तो उन्होंने दूसरा खंड मांगा मुझसे, बोली कि मेरे पास दूसरा खंड नहीं है, पहला खंड तो है, दूसरा खंड मैंने किसी को दे दिया, तो मेरे पास दूसरा खंड नहीं है। प्रेम प्रिया देवी की इस बात को सुनकर मैंने प्रेम प्रिया देवी के हाथ में इस पुस्तक के द्वितीय खंड की एक प्रति प्रदान की। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। प्रेम प्रिया देवी के मोबाइल के अंदर एक ऐसा भजन भरा हुआ था जिसकी पंक्ति इस प्रकार है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो कई बार अपने मोबाइल में लोग जो है किसी भजन की पंक्ति को भर लेते हैं, तो कोई फ़ोन करेगा तो उनके मोबाइल से घंटी नहीं आती है, बल्कि वो पंक्ति जो है निकलती है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। ये जो भजन है इसके जो है शब्द उस समय गीत के रूप में निकले। इसका अर्थ है कि हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे ऊपर दया अथवा कृपा कीजिए। ये भजन तो प्रेम प्रिया देवी के मोबाइल के अंदर भरा हुआ है, और जिस समय प्रेम प्रिया देवी के मोबाइल में किसी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन आने की घंटी बजती है, उस समय घंटी बजने के बजाय प्रेम प्रिया देवी के फ़ोन में यही भजन निकलता है। अब मैंने जिस समय प्रेम प्रिया देवी के हाथ में उक्त पुस्तक दी, ठीक उसी समय उनके मोबाइल में किसी का फ़ोन आने के कारण ठीक उसी समय उनके मोबाइल के अंदर से ऊंची आवाज़ में इसी भजन की प्रथम पंक्ति निकली। एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने प्रेम प्रिया देवी के हाथ में एक ऐसी पुस्तक दी जिसका नाम है श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, ये लिखा ना, क्या लिखा है, श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, मैंने उनके हाथ में दी। जैसे मैंने उनके हाथ में दी, ठीक उसी समय उनके मोबाइल में किसी का फ़ोन आने के कारण उनके मोबाइल के अंदर से एक ऐसा भजन निकला जिसका अर्थ है कि हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। अब देखो ये किताब जैसे मैंने दी श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, उस समय मोबाइल के अंदर से क्या निकला, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आश्चर्य है ना। श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, ये पुस्तक जैसे मैंने हाथ में दी उनके मोबाइल से, जिनके हाथ में दी उनके मोबाइल से क्या निकला, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कितना आश्चर्य है ना। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे द्वारा प्रेम प्रिया देवी को श्री कृष्ण कृपा की दिव्य पुस्तक प्राप्त होने, उसी समय उनके मोबाइल के अंदर से श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा याचना करने वाला भजन निकलने के ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र में, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, तो इन्होंने अपना दीक्षा गुरु किसको बनाया था? कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी को अपना दीक्षा गुरु बनाया था। अच्छा, तो दीक्षा गुरु जब बनाया था तो जब ये गए थे उनसे दीक्षा मांगने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, जब लोकनाथ गोस्वामी के पास गए तो उन्होंने क्या दीक्षा दी? उनको नहीं दी, उन्होंने दीक्षा नहीं दी। क्या बोले? कौन बताएगा? आप तो बताएंगे, और कोई? हाँ, आप बताइए, क्या बोले? हैं? जोर से बोलो।
ये लो माइक लो, माइक लो। हाँ, क्या बोले वो? हाँ, विनम्रता के कारण मना कर दिया उन्होंने, विनम्रता के कारण मना कर दिया कि क्षमा करना, हाँ मैं किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहता। लोकनाथ गोस्वामी ने विनम्रता के कारण मना कर दिया। तो वो तो विनम्र थे, लेकिन फिर ये कितने विनम्र हुए? उनको गुरु बनाने के लिए इनको तो और ज़्यादा विनम्र बनना है। अगर गुरु इतना विनम्र है तो उसका शिष्य बनने के लिए आपको तो और ज़्यादा विनम्र बनना पड़ेगा, है ना। तो वो कितने विनम्र बने, क्या कर रहे हैं, 1 साल तक क्या करते रहे, कौन बताएगा? इनको माइंड, इनको माइंड। हाँ, माइक पर बोल, माइक पर। हाँ, जहाँ पर मल त्याग करते थे उस स्थान की सफाई करते थे। कितने दिन तक करते रहे? 1 साल, 1 साल तक करते रहे, देख लो। तो फिर उनको अपना नियम तोड़ना पड़ा। उनका नियम था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, ये नियम तोड़ना पड़ा उनको। और एक ही शिष्य बनाया। किसको बनाया? नरोत्तम दास ठाकुर को, एक ही शिष्य बनाया, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर। एक और भी घटना बहुत अद्भुत है। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया में जब रहते थे तो लोकनाथ गोस्वामी मानसी सेवा किया करते थे। कई बार मानसी सेवा में क्या होता है कि वे केवल बैठे होते थे और केवल ध्यान करते थे, और ध्यान में ही जो है वो भगवान की सेवा करते थे। तो एक बार जो है वो राधा रानी के लिए दूध पका रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर मानसी सेवा में राधा रानी के दूध पका रहे थे, है ना। तो दूध की कढ़ाई थी। दूध जो है पहले लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता था, और लोहे की कढ़ाई में दूध पकाने से क्या होता है, उसमें जो लोहा होता है ना, लोहा, कढ़ाई का जो लोहा है वो दूध में आ जाता है, तो दूध का बहुत गुण हो जाता है, स्वादिष्ट भी हो जाता है। और लोहा, दूध में लोहा नहीं होता, बाकी सब तत्व होते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में पकाने से दूध में लोहा भी आ जाता है, तो लोहे का जो तत्व है वो दूध में आ जाता है, तो बहुत पौष्टिक होता है। तो लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता था दूध। तो ये जो है मानसी सेवा में लोहे की कढ़ाई में दूध पका रहे थे। अब उसी में जो है, अब देखो लोहे की कढ़ाई नहीं है, ना आग है, ना दूध है, वो मानसी सेवा में कर रहे हैं, तो मतलब सामने कुछ भी नहीं है, वो केवल ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान कितना सच्चा है वो भगवान स्वीकार करते हैं वो सेवक। तो क्या हुआ कि अचानक जो है क्या हुआ कि उन्होंने कढ़ाई उतारी, आग से लोहे की कढ़ाई उतारी, और उनके हाथ से छूट गई कढ़ाई, उनके हाथ से कढ़ाई छूट गई। तो क्या हुआ कि उनका हाथ जल गया, और ध्यान भंग हो गया। और जब ध्यान भंग हो गया तो क्या देखा उन्होंने, हाथ जल गया। अब सोचिए, ना तो आग है वहाँ, ना लोहे की कढ़ाई है, ना दूध है, लेकिन वो जो है राधा रानी के लिए दूध पका रहे हैं और हाथ जल गया। तो मानसी सेवा में हाथ जला था, और जब ध्यान उनका भंग हुआ तो क्या देखा, उनके गुरु महाराज ने हाथ जला हुआ है, हाथ जला हुआ। लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तो बताया कि मैं मानसी सेवा में राधा रानी के लिए दूध पका रहा था। तो एक दिन इसी मंदिर में सवेरे के समय मेरा प्रवचन हो रहा था, और नरोत्तम दास ठाकुर का उस दिन तिरुभाव दिवस था। आज तो आविर्भाव दिवस है ना, आज आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन उनका तिरुभाव दिवस था, है ना। तो उस दिन मैं ये कथा पढ़ के सुना रहा था नरोत्तम दास ठाकुर। कौन सी कथा? मानसी सेवा में वे लोहे की कढ़ाई में दूध उबाल रहे हैं, राधा रानी के लिए दूध उबाल रहे हैं, और जब उतार रहे हैं तो हाथ से कढ़ाई छूट गई, उनका हाथ जल गया। तो जैसे ही हमने
जब ये बोला कि हाथ से कढ़ाई छूट गई, तो सामने जो चरणामृत की टेबल होती है, यहाँ इस कोने में चरणामृत की टेबल होती है, तो टेबल का जो ढक्कन है वो इतना बड़ा ढक्कन था, तो एकदम से गिरा ढक्कन और बड़ी तेज़ आवाज़ हुई गिरने की, ढक्कन गिरने की आवाज़ हुई। जब मैंने कहा कि उनके हाथ से कढ़ाई छूट गई, उसी समय वो ढक्कन भी कढ़ाई की तरह, मतलब कैसा था वो, मतलब उसी तरह का था, कढ़ाई की तरह हैं, मतलब हैं, हाँ वो गहराई थी उसमें, ढक्कन में गहराई थी, और ढक्कन बड़ी ज़ोर से गिरा और बड़ी ज़ोर से आवाज़ पैदा हुई। तो भगवान ने ऐसा घटना का योग बनाया था, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो है बहुत सम्मान है हम लोगों के जो है जीवन में। नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है जो हम लोग रोज़ गाते हैं, किस समय गाते हैं वो भजन, कौन सा भजन है, कौन बताएगा? हाँ जी, माइक कहाँ है? माइक हाँ सवेरे सवेरे गुरु पूजा में, सवेरे गुरु पूजा किस समय होती है यहाँ पर, कौन बताएगा? सवेरे गुरु पूजा, प्रभुपाद की गुरु पूजा किस समय होती है यहाँ पर? है 7:30। हाँ, 7:15 में श्रृंगार दर्शन होता है, 3 परिक्रमाएँ प्रभुपाद के द्वारा 3 परिक्रमाएँ कराई जाती हैं, फिर यहाँ पर शुरू होती है गुरु पूजा। तो करीब 7:30 के समय गुरु पूजा होती है। तो उस भजन के शब्द क्या हैं, कहाँ से कैसे शुरू होता है वो भजन? श्री गुरु चरण पद्मा। तो ये भजन जो है लोकनाथ नहीं है का नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है ना। और एक भजन और भी अभी शुरू हुआ है हमारे मंदिर में। गुरु पूजा की समाप्ति पर वो भजन गाया जाता है। गुरु पूजा जब हो जाती है और प्रभुपाद चले जाते हैं अपने गौरनिताई के आल्टर में और कीर्तन होता है, तो कीर्तन जब समाप्त होने लगता है तो एक भजन जो है नरोत्तम दास ठाकुर का वो गाया जाता है। वो कौन सा भजन है, कौन बताएगा? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। ये भी नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, है ना। और यही भजन जो है एक माता जी ने अपने मोबाइल में भरा हुआ था कि जब उनके फ़ोन की घंटी बजेगी तो ये भजन निकलेगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। और जिस समय मैंने उनके हाथ में ये किताब दी थी, श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, उसी समय उनके मोबाइल में किसी का फ़ोन आया और बड़ी तेज़ आवाज़ मोबाइल से निकली। ये किताब का भी नाम है श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, और उनके मोबाइल से भी वो भजन निकला जिसमें मांगा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे ऊपर आप दया करिए या कृपा करिए। पैसा जो है ये आश्चर्य हुआ। धन्यवाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण मधुरोत्सव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।